कहानी की शुरुआत में हम रिग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने ट्रक से गाने सुनते हुए जा रहा होता है। दरअसल रिग अपने भाई लीन के साथ मिलकर सब्जियों की खेती करता है, जिसके लिए वो ऑर्गेनिक खाद लेकर जा रहा है। रास्ते में रिग को एक सफेद वैन दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया होता है, और जब रिग उस वैन के पास जाता है तो देखता है कि एक्सीडेंट में वैन के ड्राइवर की मौत हो गई है। अब ये सब देखकर वे एक बार तो डर जाता है और ना जाने क्यों ड्राइवर की डेड बॉडी को रिग अपने ट्रक में रखने लगता है। अब वो आखिर ऐसा क्यों करता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब रिग एक वैन को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वह जल्दी से उस बॉडी को ट्रक में रखकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन इस दौरान दरवाजे की वजह से ड्राइवर की अंगुलियां कट जाती है और रिग ड्राइवर की अंगुलियों को ट्रक में रखकर वहां से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम सोफी और विजली नाम के दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो ट्रिप पर आए हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से ये दोनों पानी ढूंढ रहे होते हैं। गाँव के बाहर इन्हें कुछ लोगों की एक कब्र दिखाई देती है। दरअसल कुछ समय पहले गाँव में रहने वाले 6 लोग अचानक से कहीं गायब हो गए, जिनकी याद में गांव वालों ने ये कब्र बनाई होती है। सोफी विजली को कहती है कि उसने इन लोगों के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था, लेकिन विजली इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है और इन 6 लोगों के अचानक से गायब होने की बात का मजाक बनाने लगता है। अब यहाँ पर नैन्सी नाम की एक ओल्ड लेडी गायब हुए लोगों की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाती है, जिसे देख ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो सोफी का बॉयफ्रेंड होता है और वो गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। जेम्स सोफी से जल्दी शादी करने वाला होता है, जिसके लिए उसने एक प्यारी सी रिंग भी खरीदी होती है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती है कि सोफी विजली के साथ उसे चीट कर रही है। अब सोफी और विजली पानी लेकर जेम्स के पास आ जाते हैं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी इनकी कार स्टार्ट नहीं होती है, जिससे ये तीनों काफी परेशान होते हैं। तभी ये देखते हैं कि इनके पास से नैन्सी अपनी कार लेकर गुजरती है, लेकिन वो इनकी मदद करने से साफ मना कर देती है। कुछ समय बाद जब रिग अपना ट्रक लेकर वहाँ से गुजरता है तो सोफी रेग से लिफ्ट मांगती है। सोफी रेग को बहुत ही पसंद आती है, लेकिन वो लिफ्ट देने से मना करके वहाँ से आगे निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वो एक बार फिर से वापस आता है और इन्हें लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे सोफी पसंद आ गई थी। रेग विजली और जेम्स से कहता है कि वो दोनों गाड़ी के पीछे बैठेंगे और सोफी उसके साथ आगे बैठेगी, और साथ ही वो उनसे ये भी कहता है कि ट्रक के पीछे उसने कंगारुओं की डेड बॉडी रखी हुई है और वो गाड़ी के अंदर उस आदमी की डेड बॉडी को छुपाने लगता है। अब विजली और जेम्स जब ट्रक में बैठने के लिए आते हैं तो वहाँ पर उस डेड बॉडी की कटी हुई अंगुलियां होती है, लेकिन जेम्स और विजली अंगुलियों को नहीं देख पाते हैं और रेग उन्हें छुपा देता है। इसके बाद ये लोग ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। सोफी रेग के साथ ट्रक में आगे बैठी होती है और रेग तेज आवाज में ऑडियो सुन रहा होता है। सोफी जब रेग से इतनी तेज आवाज में ऑडियो सुनने का कारण पूछती है तो रेग सोफी को कहता है कि वो अपने भाई के साथ मिलकर फर्टिलाइजर यानी कि खाद बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता है और उन्होंने अपनी सेल बढ़ाने के लिए रेडियो पर एड दिया है और वो इसी के लिए रेडियो को सुन रहा है। अब रेग जब सोफी से पूछता है कि जेम्स और विजली में से उसका बॉयफ्रेंड कौन है तो सोफी कहती है कि वो दोनों को ही पसंद करती है और अब उसे रेग भी अच्छा लगने लगता है। सोफी रेग के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि सोफी एक कैरेक्टरलेस लड़की होती है, लेकिन रेग सोफी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रक में पीछे विजली जेम्स को ड्रग ऑफर करता है, लेकिन जेम्स उसे लेने से मना कर देता है, जिसके बाद विजली खुद उसे ले लेता है। कुछ समय बाद उन्हें ट्रक में छुपाई गई बॉडी के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये किसकी बॉडी है और रेग ने इसे ट्रक में छुपा कर क्यों रखा है। अब इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो अभी भी रेग के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, और जब रेग से पूछती है कि क्या उसकी कोई लाइफ में लेडी है तो रेग सोफी को अपनी आंटी नैन्सी के बारे में बताता है। अब अचानक से इन्हें विजली और जेम्स के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद रेग सोफी को ट्रक में ही बैठे रहने के लिए बोलकर विजली और जेम्स को देखने के लिए ट्रक में पीछे आता है, लेकिन वो उन्हें बिना देखे ही वापस आ जाता है और वो सोफी को ऐसा दिखाता है कि जैसे उसने ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलकर जेम्स और विजली से बात की हो। वो सोफी को कहता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है। इसके बाद रेग सोफी को कहता है कि वो जल्दी अपने फार्म पर पहुंचने वाला है, जहां पर वो अपना जरूरी काम खत्म करके इन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ने के लिए जाएगा। अब अगले सीन में हम रेग के भाई लीन को देखते हैं, जिसने अपने फार्म में विशालकाय पंपकिन उगाया होता है, क्योंकि वो किसी भी तरह विशालकाय पंपकिन से होने वाले कंपटीशन को जीतना चाहता है और इस तरह वे एक अमीर इंसान बन जाएगा। अब इधर ये लोग रेग के फार्म पर पहुंच जाते हैं और जब विजली और जेम्स चिल्लाकर सोफी को बॉडी के बारे में बताते हैं तो वो ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। लीन जब अपने फार्म पर सोफी को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है और वो इसके बारे में जब रेग से पूछता है तो वो जल्दी से सोफी को गोडाउन में बंद कर देता है और लीन को सारी बातें बताता है कि किस प्रकार डेड बॉडी लाने के दौरान रास्ते में ये लोग उसे मिले। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल रेग अपने भाई लीन के साथ मिलकर डेड बॉडी को ब्लेंड करके खाद बनाते हैं और ये खाद अपने खेत में डालते हैं, क्योंकि लीन बड़े पंपकिंस की प्रतियोगिता में जीतना चाहता
है, लेकिन रिक के सोफी, जेम्स और वीजली के फार्म में लाने से लीन गुस्सा होता है और रे को बहुत ही बुरा डांटता है। अब इसके बाद लीन रे के साथ मिलकर तीनों को गोडाउन में बांध देता है, जिसके बाद सोफी और उसके फ्रेंड बुरी तरह से डरे हुए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे वो लोग अब क्या करें। सोफी रे को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और रेक से कहती है कि अगर तुम्हारी आंटी नैन्सी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। लीन सोफी की ये बात सुन लेता है और रे को बाहर अपने पास बुलाता है और उसे मारता है, क्योंकि रे के सोफी और उसके दोस्तों को यह लाने पर वे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। रेक लीन को कहता है कि वो सोफी को पसंद करता है। अब अगले सीन में हम वीजली को देखते हैं जो ड्रग्स लेने की वजह से पूरी तरह से नशे में होता है और जेम्स को अपने पास रखी हुई चाकू दिखाते हुए कहता है कि वो जब चाहे यहाँ से बाहर निकल सकता है। और बाहर अब यहाँ पर रेग और लीन उस डेड बॉडी को लेकर आ जाते हैं जिसे रेग ने रास्ते से उठाया था। वीजली उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो वीजली के पास पड़ी चाकू को नहीं देख पाते हैं और लीन अपने छोटे भाई को सभी के मुंह पर टेप लगाने के लिए कहता है, क्योंकि वो वीजली के चिल्लाने से डिस्टर्ब हो रहा होता है। लीन की बात सुनकर रेग सभी के मुंह पर टेप लगा देता है, लेकिन वो सोफी के मुंह पर हल्के से टेप लगाता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं सोफी को पसंद करता है। इसके बाद रेग और लीन डेड बॉडी को ब्लेंड करने के लिए उसके सारे कपड़े उतारकर उसे उल्टा लटका देते हैं, लेकिन इसी दौरान वीजली का चाकू लीन और रेग के सामने आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे देख पाते, चाकू लीन के पैर से लगकर जेम्स के पास आ जाता है और जब जेम्स चाकू को अपने पैरों की मदद से वीजली की तरफ फेंकता है तो गलती से चाकू वीजली के पैर में लग जाती है, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो नशे की हालत में होता है। अब लीन और रेग जब उस बॉडी को ब्लेंड करके खाद बनाने वाले होते हैं कि तभी वो आदमी होश में आ जाता है। यह हमें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा होता है। अब ये देखकर रेग अपने भाई लीन को उस आदमी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लीन रेग की बात नहीं मानता है और उस आदमी को जिंदा ही ब्लेंड कर देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से इंसानी बॉडी से बनी खाद को अपने सब्जियों के खेत में डालकर उस कंपटीशन को जीतना चाहता है। अब लीन को खाद बनाने के लिए एक और डेड बॉडी की जरूरत होती है, जिसके लिए वो सोफी को चेक करने लगता है, लेकिन रेग लीन को ऐसा करने से मना करता है और उसे समझाता है कि क्यों न वो पहले जेम्स को ब्लेंड करके खाद बनाए। अब लीन यहाँ पर रेग की बात मान लेता है, जिसके बाद ये जेम्स को ब्लेंड करने के लिए उसे बांधकर लटका देते हैं, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वीजली चाकू की मदद से अपनी रस्सियां खोलकर रेग की ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। हालांकि रेग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। लीन ये सब देखकर दुखी होता है और रेग को इसके लिए डांटता है, जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वीजली को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। अब रेग जब वापस से गोडाउन में आता है तो सोफी इशारे से रेग को अपने मुंह पर लगी टेप को हटाने के लिए कहती है और जब रेग सोफी की बात मानकर टेप हटा देता है तो सोफी रेग को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जल्दी रेग समझ आता है कि सोफी उसे धोखा देना चाहती है, क्योंकि उसने पहले भी वीजली के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड जेम्स को धोखा दिया था और अब अचानक से वो उसे पसंद करने लगी है। जेम्स जब ये सब सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ वीजली ट्रक लेकर उस गाँव में पहुँच जाता है, जहाँ पर नशे में होने की वजह से उसे सब कुछ अजीब तरह से दिख रहा होता है। अब यहाँ पर लीन भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, वीजली किसी तरह लीन को घायल करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो ट्रक के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसमें की नहीं है, जिसकी वजह से वीजली को एक बार फिर से लीन के पास आना पड़ता है, लेकिन इस बार लीन वीजली को घायल करके उसे बंदी बना लेता है। अब अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं जो सोफी के धोखा देने की वजह से काफी दुखी होता है और जब वो सोफी को इसके बारे में पूछता है तो सोफी उससे कहती है कि उसे जेम्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बल्कि उससे अच्छा तो वीजली है जो दिखने में काफी कूल है। इधर जब लीन वीजली को जख्मी करके उसे अपनी कार में डालकर ला रहा होता है तो रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो लीन का ही दोस्त होता है, लेकिन उसे लीन के ऊपर शक होता है कि जरूर लीन उससे कुछ छिपा रहा है। और जब वो लीन से ऐसे ही सड़क पर अपनी कार से घूमने का कारण पूछता है तो लीन बताता है कि वो सिर्फ कंगारुओं की डेड बॉडी ले जा रहा था। तभी अचानक से पुलिस ऑफिसर को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो लीन से उसकी कार की डिग्गी खुलवाता है तो उसमें वीजली होता है। वीजली की हालत देखकर पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि लीन पुलिस ऑफिसर को शूट करके उसे वहीं पर मार गिराता है। अगले सीन में हम रे को देखते हैं जो सोफी से अपने मिसबिहेव के लिए माफी मांगता है और सोफी को विश्वास दिलाता है कि वो चिंता ना करें, वो कैसे भी करके उसे अपने भाई लीन से बचा लेगा। इधर लीन जब बिजली को लेकर वापस आता है तो देखता है कि जिस पंपकिन को उसने इंसानी खाद से बड़ा किया होता है वो टूट गया है, जिसके बाद लीन बहुत ही गुस्से में आ जाता है
तभी वहाँ पर रैग आ जाता है जो लीन से कहता है कि उसी ने पंपकिन तोड़े हैं, जिस बात पर गुस्सा होकर लीन रैग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और कार के पास आकर उसे कार की डिग्गी खोलने के लिए कहता है। लीन के कहने पर रैग जैसे ही कार की डिग्गी खोलता है, बिजली गन से लीन और रैग के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर की गन अपने पास रख ली थी। इस फायरिंग में एक गोली रैग के हाथ पर लग जाती है। तभी ये देखते हैं कि उनकी आंटी नैन्सी उन्हीं की तरफ आ रही होती है, जिसकी वजह से लीन रैग को जबरदस्ती बिजली के साथ कार की डिग्गी में बंद कर देता है, ताकि आंटी नैन्सी को इसके बारे में कुछ भी पता न चले। अब आंटी जब लीन के पास आती है तो वो लीन से रैग के बारे में पूछती है, जिस पर लीन झूठ बोल देता है कि वो कुछ काम से बाहर गया है। अब अगले सीन में हम सोफी को देखते हैं जो किसी प्रकार बहुत ही मुश्किल से टेलीफोन से घर में कॉल करती है, लेकिन वो आंटी कॉल को रिसीव करके टेलीफोन को साइड में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ रैग और लीन किसी तरह बहुत ही मुश्किल से कार की डिग्गी से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग गोडाउन में सोफी और जेम्स को छुड़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही जेम्स आजाद होता है वो बिजली के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसने उसे धोखा देकर सोफी के साथ रिलेशन बनाया होता है। बिजली और जेम्स को लड़ता हुआ देखकर रैग उन्हें समझाता है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये समय लड़ने का नहीं बल्कि यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने का है। रैग की बात सुनकर बिजली और जेम्स आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और अब रैग लीन को मारने के लिए घर के अंदर जाता है। अब वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो अंदर का सीन देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि लीन आंटी के साथ फिजिकल हो रहा होता है। अब बिजली जब नैन्सी को कटा हुआ हाथ ले जाते हुए देखता है तो वो उस डॉग का पीछा करते हुए घर के अंदर आ जाता है, लेकिन ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ही घर के अंदर लीन बिजली को देखता है वो उसे शूट करके वहीं उसे मार गिराता है। अब रैग जब लीन से पूछता है कि वो आंटी नैन्सी के साथ क्या कर रहा था तो लीन कोई भी जवाब नहीं देता है और अब इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाता है। आंटी नैन्सी उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसका उससे कोई फायदा नहीं होता है और लीन आंटी नैन्सी को शूट करके वहीं मार गिराता है। और इससे पहले कि वो रैग को मारता, रैग किसी तरह बहुत ही मुश्किल से लीन को नीचे गिराकर वहाँ से भागने लगता है। अब रैग जब भागते हुए गोडाउन में आता है तो देखता है कि वहाँ पर सोफी और जेम्स नहीं होते हैं और अगले पर लीन रैग के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। रैग को जब होश आता है तो वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है, क्योंकि अब लीन रैग को ही ब्लेंड करके उसकी खाद बनाना चाहता है। रैग ये सब देखकर लीन से कहता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस पर लीन रैग से कहता है कि वो कंपटीशन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। अब इससे पहले कि लीन रैग को ब्लेंड कर पाता, वहाँ पर सोफी आ जाती है जो उस पर गन तान देती है। लीन ये देखकर डर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रैग पीछे से लीन को धक्का देकर ब्लेंड मशीन में गिरा देता है, जिस कारण लीन मारा जाता है। लीन के मरने के बाद रैग रिंग निकालकर सोफी को प्रपोज करता है, जिस रिंग को उसने जेम्स के पास से चुराया था। अब सोफी भी रैग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया होता है और हाईवे के किनारे लिफ्ट मांग रहा होता है, लेकिन वो आदमी जेम्स को लिफ्ट देने के बजाय उसे कुचलकर वहाँ से निकल जाता है और इस तरह जेम्स भी मारा जाता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।